थोड़े सुख के परित्याग से यदि अधिक सुख का लाभ दिखाई दे तो धीर पुरुष अधिक सुख के ख्याल से अल्प सुख का त्याग कर दे। दूसरों को दुख देकर जो अपने लिए सुख चाहता है वह बैर में और बैर के चक्र में फंसा हुआ व्यक्ति कभी बैर से मुक्त नहीं होता। पहले तो इस छोटी सी कथा को ठीक से समझ लें, क्योंकि कथा में ही सूत्रों के प्राण छिपे हुए हैं। मनुष्य का मन ऐसा है कि दुख में ही भगवान को याद करता है। सुख हो तो भगवान को भूल जाता है। और दुर्भाग्य की बात है यह, क्योंकि जब तुम दुख में याद करते हो तो भगवान से मिलन भी हो जाए तो भी तुम्हारी बहुत ऊपर गति नहीं हो पाती। ज्यादा से ज्यादा दुख से छूट जाओगे। अगर सुख में याद करो तो सुख से छूट जाओगे और महासुख को उपलब्ध होगे। जब तुम दुख में याद करते हो तो याद का इतना ही परिणाम हो सकता है कि दुख से छूट जाओ, सुख में आ जाओ। लेकिन सुख कोई गंतव्य थोड़ी है, सुख कोई जीवन का लक्ष्य थोड़ी है। जो सुखी हैं वे भी सुखी कहां हैं? दुखी तो दुखी है ही, सुखी भी सुखी नहीं है। इसलिए अगर सुख भी मिल जाए तो कुछ मिला नहीं बहुत। जो सुख में याद करता है उसकी सुख से मुक्ति हो जाती, वो महासुख में पदार्पण करता है। वो ऐसे सुख में पदार्पण करता है जो शाश्वत है, जो सदा है। सुख तो वही जो सदा हो। सुख की इस परिभाषा को खूब गांठ बांध के रख लेना। सुख तो वही जो सदा रहे। जो आए और चला जाए वो तो दुख का ही एक रूप है। आएगा, थोड़ी देर भ्रांति होगी, सुख हुआ, चला जाएगा और भी गहरे गड्ढे में गिरा जाएगा और भी दुख में पटक जाएगा। जो क्षणभंगुर है वो आभास है, वास्तविक नहीं। वास्तविक तो मिटता ही नहीं, मिट सकता नहीं। जो है सदा है और सदा रहेगा। जो नहीं है वो कभी भासता है कि है और कभी तिरोहित हो जाता है। जैसे दूर मरुस्थल में तुम्हें जल सरोवर दिखाई पड़े, अगर है तो तुम उसके पास भी पहुंच जाओ तो भी है, तुम उससे जल पी लो तो भी है, तुम उससे दूर भी चले जाओ तो भी है। लेकिन अगर मृग मरीचिका है, अगर सिर्फ दिखाई पड़ रहा है, अगर सिर्फ तुम्हारे प्यास के कारण तुमने ही कल्पना कर ली है, तो जैसे जैसे पास पहुंचोगे वैसे वैसे जल का सरोवर तिरोहित होने लगेगा। जब तुम ठीक उस जगह पहुंच जाओगे जहां जल सरोवर दिखाई पड़ता था, तब तुम अचानक पाओगे रेत के ढेरों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तुम्हारी प्यास ने ही सपना देख लिया था। प्यास सपने पैदा करती है। अगर तुमने दिन में उपवास किया है तो रात तुम सपना देखोगे भोजन करने का। भूख ने सपना पैदा कर दिया। अगर तुम्हारी काम वासना अतृप्त है तो रात तुम सपने देखोगे काम वासना के तृप्त करने के। क्षुधा ने सपना पैदा कर दिया। गरीब धन के सपने देखता है, अमीर स्वतंत्रता के सपने देखता है। जो हमारे पास नहीं उसका हम सपना देखते हैं। और अगर हमारी क्षुधा इतनी बढ़ जाए, प्यास इतनी बढ़ जाए कि हमारा पूरा मन आच्छादित हो जाए उसी प्यास से, तो फिर हम भीतर ही नहीं देखते, आंख बंद करके नहीं देखते, खुली आंख भी सपना दिखाई पड़ने लगता है। वही मृग मरीचिका है। तब तुम्हारा सपना इतना प्रबल हो गया कि तुम सत्य को झुटला देते हो और उसके ऊपर सपने को आरोपित कर लेते हो। हम सबको ऐसा अनुभव है। हमने चाहे समझा हो चाहे ना समझा हो, जो नहीं है उसको भी हम देख लेते हैं। किसी स्त्री से तुम्हारा प्रेम है, तुम्हें उसकी क्षुधा है, तुम्हें उसकी प्यास है। उस स्त्री को तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तुम उसके भाव भंगिमा में, उसके उठने बैठने में देख लोगे इशारा कि उसको तुमसे प्रेम है। वो तुमसे अगर हंस के भी बोल लेगी, हंस के वो सभी से बोलती होगी। अगर वो तुम्हें कभी घर चाय पिलाने के लिए बुला लेगी तो तुम समझोगे कि उसे प्रेम है।
तुम इस छोटी सी बात पर अपनी पूरी वासना को आरोपित कर दोगे। राह पर रुक के तुमसे बात कर लेगी तो तुम समझोगे कि उसको भी मेरी आकांक्षा है। हम प्रतिपल ऐसा करते हैं, जो नहीं है उसको देख लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वह हो, जो है उसको झुटला देते हैं क्योंकि हम चाहते नहीं कि वह हो। ऐसे हम जीवन को झूठ करके जीते। क्षण भर को दिख भी जाए इससे कुछ फर्क ना पड़ेगा, सपना तो टूटेगा। सपनों में सुख कहां, सुख तो शाश्वतता में। इसलिए बुद्ध कहते एस धम्मो सनातनो, जो सदा रहे वही धर्म है, सनातन धर्म का स्वभाव है। वैशाली में दुर्भिक्ष हुआ। वैशाली के पास ही राजगृह में भगवान ठहरे, लेकिन जब तक दुखी न थे लोग तब तक उन्हें निमंत्रित न किया था। ये कथाएं तो प्रतीक कथाएं, यही तो हमारी दशा है। जब सब ठीक चलता होता कौन मंदिर जाता, कौन पूजा करता, कौन प्रभु को स्मरण करता। जब तुम जीत रहे होते तब तो परमात्मा की याद भूल जाती। जब तुम हारने लगते तब तुम साधु सत्संग खोजते। जब जीवन में विषाद पकड़ता, जब तुम्हारे किए कुछ भी नहीं होता, तब तुम कोई सहारा खोजते। तब तुम राम नाम जपते, तब तुम माला पकड़ते, तब तुम ध्यान में बैठते। और ख्याल रहे, दुख में ध्यान करना बहुत कठिन। दुख बड़ा व्याघात है, दुख बड़ा विघ्न है। सुख में ध्यान करना सरल है, लेकिन सुख में कोई ध्यान करता नहीं। सुख की तरंग पर अगर तुम ध्यान में जुड़ जाओ, मन सुख से भरा है, मन प्रफुल्लित है, मन ताजा है, युवा है। इस उत्साह के क्षण को अगर तुम ध्यान में लगा दो तो जो ध्यान वर्षों में पूरा ना होगा वो क्षणों में पूरा हो सकता है। इसलिए मेरी अनिवार्य शिक्षा यही है कि जब सुख का क्षण हो तब तो चूकना ही मत। तब तो सुख के क्षण को ध्यान के लिए समर्पित कर देना, तब भगवान को याद कर लेना। वह याद बड़ी गहरी जाएगी, वो तुम्हारे अंतस्थल को छू लेगी, वो तुम्हारे प्राण के गहराई में प्रतिष्ठित हो जाएगी। तुम मंदिर बन जाओगे। जब तुम्हारी आंखें आंसू से भरी हैं तब तुम भगवान को बुलाते हो, द्वार तो अवरुद्ध है। जब तुम्हारे ओंठ मुस्कुराहट से भरे हैं तब बुलाओ, तब द्वार खुले। तब उस मुस्कुराहट के सहारे तुम्हारे प्रभु का स्मरण तुम्हारे आत्मा तक को रूपांतरित करने में सफल हो जाएगा। सुख में करो याद, जो दुख में करते हैं दुख से राहत मिल जाती। प्रभु की स्मृति है, राहत तो देगी, लेकिन जो सुख में याद करते हैं वे मुक्त हो जाते। इस बात को ख्याल में रखना।